Hello everyone, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें विशेष रूप से हम हेल्थ के विषय में बताएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन है क्या, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है. जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा हमें स्वास्थ्य के प्रति उचित रखरखाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है वह स्वास्थ्य शिक्षा है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन है. सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि हष्ट पुष्ट शरीर ही स्वास्थ्य का प्रतीक है. प्राय लोग मोटे ताजे व्यक्ति को देखकर ये कह उठते हैं कि इसका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, परंतु वास्तविकता ये नहीं होती है कि एक मोटा व्यक्ति स्वस्थ हो व एक पतला व्यक्ति अस्वस्थ. अच्छे स्वास्थ्य का आकलन हम कई आधारों पर करते हैं, जिन्हें हम अच्छे या उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताओं के अंतर्गत बताएंगे. परंतु इससे पूर्व हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य क्या है व स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहते हैं. वास्तव में स्वास्थ्य का संबंध संपूर्ण जीवन से रहता है. इसी कारण हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उनकी यानी कि जो शरीर है उसकी रक्षा और देखभाल करें. अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव हमारी आयु पर भी पड़ता है. स्वास्थ्य जिसे अंग्रेजी में हेल्थ कहा जाता है, अंग्रेजी के ही हेल्थ शब्द के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता था और हेल का अर्थ था कि प्रसन्न चित्त. इसका अर्थ है निरोग एवं प्रसन्नचित्त रहना. इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का अच्छा होना हमारे प्रसन्नचित्त रहने का प्रतीक है और स्वास्थ्य का बुरा होना हमारी खिन्नता यानी कि दुखीपन का परिचायक होता है. विभिन्न शिक्षाविदों ने स्वास्थ्य का अर्थ अपने अपने मतानुसार स्पष्ट किया है. तो हम देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दी हैं. सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स के अनुसार इन्होंने लिखा है हेल्थ इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ विच enables the individual to live most and serve best. अर्थात स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है. यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि जो व्यक्ति सुखी ढंग से रहेगा यानी कि वह ठीक शरीर की गतिविधियां उसकी ठीक प्रकार से काम कर रही होंगी और उसका सुचारू रूप से स्वास्थ्य ठीक होगा. और सेवा भी तभी कर सकता है जब उसका खुद का शरीर यानी कि स्वास्थ्य ठीक हो. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social being and not merely the absence of disease or infirmity. कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है. केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है. इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही स्थितियां आ जाती हैं. इनके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ के अनुसार ये वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक, भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो. इट इज द सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल is able to use his intellectual and emotional resources for his life. इसी संबंध में टेवर ने लिखा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं. हेल्थ इज द साउंड स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल इन विच हिज माइंड एंड बॉडी वर्क एक्टिवली. हर्बर्ट स्पेंसर भी लिखते हैं कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है. अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है. टू बी ए गुड एनिमल इज द फर्स्ट
request to succeed in life and to be a nation of good animals is the first condition of national prosperity. वेन जॉनसन ने कुछ पंक्तियां दी हैं। अकॉर्डिंग टू वेन जॉनसन, उन्होंने लिखा है, ओ हेल्थ द ब्लेसिंग ऑफ द रिच, द रिचेज ऑफ द पुअर, who can void thee at to their rate, since there is no enjoying this world without thee. यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी इसे बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति मनोरंजन नहीं कर सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि गरीब के लिए स्वास्थ्य ही धन है। अगर गरीब है और वो बीमारियों से ग्रस्त है तो वो ठीक करके ना तो अपना इलाज करा सकता है और ना ही फिर इस काबिल रह सकता है कि वह कुछ कर सके, क्योंकि वैसे तो वो स्वास्थ्य ही उसका धन है। तो वो कम, जब स्वास्थ्य उसका अच्छा है तो वो धनी बन सकता है, स्वतः ही धनी बन जाएगा। और अमीरों के लिए तो ये वरदान है। इसको कम पैसे में खरीदा जा सकता है, यानी कि जो हम एक्सरसाइज करके अच्छा जो संतुलित आहार लेकर जो है कम पैसे में खरीदा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड होते हैं या फिर ऐसी फालतू वाली चीज़ें होती हैं और जो कि शरीर के आंतरिक अंगों को बेकार कर देती हैं, उसमें पैसा बर्बाद होता है लेकिन हमें स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, वरन अच्छे स्वास्थ्य या अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में मन तथा शरीर का योग सम्मिलित होता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा विषम परिस्थितियों में भी समायोजन करने की क्षमता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। मनुष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य केवल स्वयं के जीवन के लिए ही नहीं, वरन समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे होंगे, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति निरोगी होगा तो समाज व राष्ट्र के लिए कुछ करने की योजना बना सकता है और उसके अंदर कुछ करने की क्षमता होगी। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो उसे चिड़चिड़ाहट रहती है। वह ना तो कुछ कर सकता है और ना ही कुछ सोच सकता है, क्योंकि बुरे स्वास्थ्य का विपरीत प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार वह परिवार, समाज व राष्ट्र पर बोझ बन जाता है, क्योंकि मनुष्य समाज की ही एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः अच्छे समाज के लिए स्वस्थ मनुष्यों का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक कहावत है, तंदुरुस्ती जो है हजार या अजय नियामत है। मनुष्य का कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, जीवनचर्या कुछ भी हो, स्वस्थ शरीर हर क्षेत्र में उसकी उन्नति में अवरोध, जो अस्वस्थ शरीर होता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है अस्वस्थ शरीर उसके हर क्षेत्र में उन्नति में अवरोध बना रहता है और स्वस्थ शरीर उसे जो है ऊंचाइयों पर अपने लक्ष्य पर ले जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक अस्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अरमान दबे के दबे रह जाते हैं, इच्छाएं दमित रह जाती हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है। स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में कुछ विचार हैं जिसमें हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद ने लिखा है कि निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वह शारीरिक रूप में निर्बल हो अथवा मानसिक रूप में निर्बल हो। अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के महान उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सहनशीलता, आत्मविश्वास आदि का अभाव होता है। क्योंकि जब व्यक्ति निर्बल होता है, कमजोर होता है, बीमारियों से ग्रस्त होता है, तो उसकी थिंकिंग जो होती है, सोच होती है, हमेशा निगेटिव होती चली जाती है। अगर उसके बारे में कोई लोग अच्छा कहते हैं तो वह सोचता है कि हमारी मजाक बनाई जा रही है।
उसे कुछ करने के लिए कहा जाता है तो उससे कार्य नहीं हो पाता है, इस वजह से वे खींचने लगता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हाल में हो रही, उन्होंने लिखा है कि एक और स्वास्थ्य एक टन खाद्य से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये धन की सबसे प्राचीन तथा मूल्यवान किस्म है। ए टन ऑफ नॉलेज caught at the expense of an ounce of health, which is the most ancient and precious form of health, costs more than it. अदब की प्रसिद्ध कहावत है कि जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। संस्कृत में भी कहा गया है कि शरीर खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर माधव खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर शारीरिक स्वास्थ्य जीवन के कर्तव्यों का पालन करने का प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में कई कार्य करने होते हैं। उसे अपने माता पिता और बच्चों को सहारा देना होता है, उसे अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करने हेतु कार्य करना होता है, जीवन की अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, कहा है अपनी रिपोर्ट में, देश के युवा वर्ग का शारीरिक कल्याण राज्य के मुख्य उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। जीवन के इस काल में शारीरिक कल्याण के सामान्य स्तरों से तने भी पीछे रहना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। इसलिए स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।